न्यूज। क्या दुनिया में फिर लॉकडाउन लगने वाला है? क्या दुनिया में फिर आफत आने वाली है? दरअसल आपको बताएं कि अमेरिका में तेजी से कोरोना फैल रहा है। फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क समेत कई राज्यों में इसके मामले तेजी से दर्शकों बढ़ रहे हैं। अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के 23 देशों में कोरोना का नया वेरिएंट सिकाडा वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। सिकाडा वेरिएंट वैक्सीन को चकमा देने में माहिर है। ध्यान से सुनिए इस खबर को। एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि यह स्ट्रेन पुराने वेरिएंट से बिल्कुल अलग है। दुनिया अभी कोरोना से उबर ही रही थी कि एक बार फिर कोरोना ने दुनिया को डरा दिया। कोरोना का नया रूप सिकाडा वेरिएंट BA.3.2 तेजी से फैल रहा है। इस नए स्ट्रेन के लक्षण और फैलने की रफ्तार ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। BA.3.2 अब तक अमेरिका के लगभग 25 राज्यों और दुनिया के 23 से अधिक देशों में पाया जा चुका है। हालांकि इसका पहला जो मामला है आपको बताएं नवंबर 2024 में दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था और वहीं सितंबर 2025 से मामलों में इजाफा हो गया। अब यह दोबारा अमेरिका समेत कई देशों में दस्तक दे चुका है। हालांकि आपको बताना जरूरी है कि भारत में अभी तक वायरस के इस वेरिएंट का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन WHO ने लोगों को सावधान रहने को कहा है। कोरोना का नया वेरिएंट कितना खतरनाक है और यह भारत के लिए कितना खतरनाक है, इसी मुद्दे पर आज हम एक्सपर्ट्स के साथ दर्शकों चर्चा विशेष करेंगे और इसके लक्षण और जोखिम के बारे में भी आप सबको बतलाएंगे कि आखिर कोरोना का यह नया वेरिएंट सिकाडा कितना खतरनाक है। और चलिए जानकारी जहां क्या है नया सिकाडा वेरिएंट, इसको ध्यान से सुनिए। BA.3.2 सिकाडा ओमिक्रॉन फैमिली का एक नया वेरिएंट है। जी हां, आपको बताएं कि नवंबर 2024 में साउथ अफ्रीका में रेस्पिरेटरी सैंपल इसके पाए गए थे। देखिए क्या है नया सिकाडा वेरिएंट, आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाएंगे। दर्शकों इसमें 70 से 75 जेनेटिक यहां पर कहा जा रहा है। BA.3.2 सिकाडा ओमिक्रॉन फैमिली का हिस्सा है। नवंबर 2024 में साउथ अफ्रीका में रेस्पिरेटरी सैंपल में इसकी पहचान हुई थी, जहां 25 के दौरान अलग अलग महाद्वीपों में यह फैला। अमेरिका छोड़कर 23 देशों में फैला है, भारत में इसका दस्तक नहीं है। इसमें 70 से 75 जेनेटिक म्यूटेशन पाए गए हैं और बता दें आपको यह खतरनाक बताया जा रहा है, जो इसे बाकी स्ट्रेन से काफी अलग बताते हैं। बाकी स्ट्रेन से इसको इसी वजह से काफी अलग बताया जा रहा है। और चलिए कुछ और जानकारी आपको बतलाएंगे। सिकाडा वेरिएंट के लक्षण क्या है, इसको सुनना बहुत जरूरी है। बता दें आपको शरीर को बहुत जल्दी ये थका देता है, आपको थकावट महसूस होगी जिनमें भी ये वेरिएंट्स पाए जाएंगे। मुख्य लक्षणों में तेज बुखार, गले में खराश होगा, इसको आप ध्यान से पढ़िए। मुख्य यहां पर गले में खराश आपको होगा और लगातार खांसी और शरीर में तेज दर्द की अनुभूति आपको होगी। कुछ मरीजों में सांस लेने में तकलीफ है। देखिए सांस लेने में तकलीफ ये कॉमन है, ये पहले कोरोना के वेरिएंट में भी देखा गया था। स्वाद गंध जाने की समस्या, ये भी देखिए जो समस्या है ये भी सेम बनी हुई है, लेकिन कहा जा रहा है इसका जो नया वेरिएंट है सिकाडा ये बहुत ज्यादा डराने वाला है। तो देखिए पहली जानकारी हमने आपको दी कि ये वेरिएंट कैसा है। दूसरी बड़ी जानकारी हमने आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दी कि इसके क्या क्या लक्षण हैं, आपको प्रिकॉशन लेने की कैसे जरूरत पड़ने वाली है। और इसी चर्चा पर मैं स्वागत करना चाहूंगी एक खास मेहमान डॉक्टर नरेश चावला, उपाध्यक्ष हैं DMC के, हमसे जुड़ चुके। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और देखिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ये सामने आ रही है। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब बताइए, देखिए भारत में इसकी दस्तक अभी नहीं हुई है, लेकिन कैसे संभलना है, कैसे बचना है? देखिए मैं स्पष्ट कहूंगा कि ये पब्लिक चैनल है और एजुकेशन दे रहे हैं हम। तो पहले तो मैं अभी तक चूंकि इंडिया में कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, हालांकि 23 देशों में आपने बताया प्रोमोस में कि आ चुका है, तो टिल नाउ बिकॉज आप जानती है कि हमारे देश में ना लोग पैनिक ही बड़ा जल्दी हो जाते हैं और हमारे देश में जो टेस्टिंग कोरोना की होती थी वो ऑलमोस्ट जीरो पे आ गई है। जीरो जीरो मीन्स कि क्योंकि जो एपिडेमिक था, जो पेंडेमिक था 2020 में 21 में, उसके बाद कई छोटी छोटी वेव्स आई हैं। बट इंडिया, चूंकि इंडिया इज ए बिग नेशन, इंडिया इज ए बिग नेशन की जो कुछ भी होता है एकदम ज्यादा होने का डर हो जाता है, तो उस वजह से एहतियात करना जरूरी है। बट पर से एज ऑफ टुडे, क्योंकि वी शुड नॉट फॉरगेट इंटरनेशनल ट्रेवल ऑन है फ्रॉम अमेरिका ऑल्सो एंड मेनी अदर वेस्टर्न नेशंस ऑल्सो, ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो। तो उसको देखते हुए हमें डर लगता है कि एक बार शुरू हो गया तो शुरू ही हो जाएगा, फैल जाएगा। तो टिल नाउ नथिंग टू वरी। मैं
3 बातें अपने आपके दर्शकों को बताना पसंद करूंगा। फर्स्ट थिंग, हमारी जो कोरोना की वैक्सीनेशन हुई थी वो बहुत ज्यादा अच्छी हुए थे। ऑलमोस्ट 220 करोड़ यूनिट लगे थे। ऑलमोस्ट 100 से ऊपर करोड़ लोगों को हम वैक्सीनेट कर पाए थे। आपका पूछना उसका क्या अभी तक बचाव चल रहा होगा, तो आई वुड से परहैप्स यस, वो भी। और दूसरी, जब ऐसा बचाव होता है तो हर्ड इम्यूनिटी आ जाती है। हर्ड इम्यूनिटी को मतलब पूरे झुंड में पूरी जनता बच जाती है। टिल नाउ वी वुड से वी आर क्वाइट प्रोटेक्टेड, नंबर वन। नंबर टू, अभी तक कोई केस रिपोर्ट भी नहीं हुआ है। नंबर थ्री, लेट मी टेल यू, जी। पहली जो 2 वेव्स थी डेल्टा वाली, उनको भूल जाइएगा। हम्म। जितने भी ओमाइक्रोन वेरिएंट्स आए हैं, दे हैव नेवर बीन, क्योंकि पिछले सालों में भी कुछ ना कुछ होता रहा है, एंड मोस्ट कई चैनल्स डिस्कस करती रही हैं, बट टिल नाउ नथिंग टू वरी। व्हेन आई से नथिंग टू वरी, ये नहीं कि आप लापरवाह हो जाइए। आई ओनली से जो वल्नरेबल सेक्शन है, वल्नरेबल सेक्शन कौन सा होता है? छोटे बच्चों वाला, एल्डरली पॉपुलेशन वाला, और जो दूसरी बीमारियों के शिकार पहले से हैं, कोई एचआईवी का पेशेंट, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट का पेशेंट, कोई अनकंट्रोल्ड डायबिटीज का पेशेंट, और दूसरे जो किसी भी लिवर, किडनी, हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं, ये एक वल्नरेबल सेक्शन है। इनको बस इतना कहा जाएगा, अपना बचाव रखो। बचाव किससे होता है? वही 3 4 5 चीजें। हम्म। बाहर आओ, खुले में आओ, तो हमेशा मास्क पहन के आओ। अब कई बार ना लोग कहते हैं, डॉक्टर साहब कब तक मास्क लगाते रहेंगे? जी तो मैंने बिल्कुल। शब्द इस्तेमाल किया है, जो एबल बॉडीड लोग हैं उनको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बेझिझक अपनी अपने डाइट का ख्याल रखो, अपने फिटनेस का ख्याल रखो, ये ज्यादा जरूरी है। और जो वल्नरेबल सेक्शन है, वो मिनिमम प्रिकॉशंस, झुंड में, भीड़ में मत आना, आना तो मास्क पहन के आना, अपनी जो जो बीमारियां चल रही हैं उनका अच्छे से कंट्रोल रखना, ये कहीं ज्यादा जरूरी है। बट ओपनली डिक्लेयरिंग फ्रॉम योर चैनल, टिल नाउ नथिंग टू वरी, नथिंग टू पैनिक। सिचुएशन देखी जा रही है, अभी डरने की जरूरत नहीं। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा फरमाया आपने कि अभी डरने की लेकिन जरूरत नहीं है, लेकिन एहतियात आपको बरतना होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, एक और मेरा अहम सवाल आपसे होगा, अगर बात की जाए ये पहले वेरिएंट से कितना अलग है? देखिए, समस्याएं तो सेम है, जैसा हमने आपको बताया, दर्शकों को भी बताया कि समस्याएं सेम है। सांस लेने में तकलीफ है, बुखार आपको महसूस होगा, और बहुत ज्यादा थकावट जो है उसको भी महसूस जो आम जनता है वो करेगी। लेकिन ये कितना डिफरेंट है, ये क्या कितना घातक है पहले वेरिएंट से, जितना हमने कोरोना काल में देखा वेरिएंट्स? देखिए, मैं आम जनता को बताना पसंद करूंगा, किसी भी वायरस में 3 चीजें देखी जाती हैं। जी एक उसकी वेवलेंस, वेवलेंस का मतलब कितनी तेजी से फैलता है। बिल्कुल। दूसरी उसकी फल्मिनेंस, फल्मिनेंस मींस कि कितना घातक है। आई हैव ऑलरेडी सेड, जो पहले वाले जो 2020 में और 21 में जो वेरिएंट, वो डेल्टा वेरिएंट्स आए थे, देवा वो ऑक्सीजन डिप्लीटिंग थे। आपको याद होगा, दिल्ली में ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो गई थी, वगैरह एग्जैक्टली वगैरह। उसके बाद किसी भी वेरिएंट ने, ओमाइक्रॉन, ऐसा नहीं दिखाया है। सो आई रिपीटेडली से, डरने की जरूरत नहीं है। आपका कहना है ये अलग क्यों है? आप, मैं आज भी हमारी ओपीडी में पेशेंट्स आ जाते हैं जो सिंपल वायरल टाइप पेशेंट लग रहे होते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे स्मेल नहीं आ रही, मुझे टेस्ट नहीं आ रहा, हाँ। कहीं मुझे कोरोना नहीं हो गया? तो ये पैनिकीनेस कहीं ना कहीं, इसको हम कहते हैं रेजिडुअल पैनिकीनेस। रेजिडुअल का मतलब कहीं देर को लोड कितनी आ जाएगा। So whatever we say and we educate the patients by public channel या any media, we are very careful, क्योंकि लोग गलत चीज जल्दी पकड़ते हैं, ठीक चीज नहीं पकड़ते। वो ये नहीं पकड़ते कि हम कहेंगे आप एहतियात करिए, इस बात को नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन डर जरूर जाएंगे। सो रिपीटेडली सेइंग, आपने कहा ये अलग कैसे है, तो सिम्टम वही गले के सिम्टम्स और टायर्डनेस, हाई ग्रेड फीवर, लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल, यही सिम्टम्स हैं। अभी तक इनमें से कोई डेथ्स हुई हैं तो इट इज नॉट इन माय नॉलेज, बट इतनी फर्मिनेंस या इतनी वेवलेंस इस वाले वेरिएंट में नहीं। Absolutely, you said it right कि we should aware normal people। लेकिन डॉक्टर नरेश, एक और मेरा अहम सवाल होगा, अगर बात की जाए, देखिए कोरोना काल में जो हमने वैक्सीनेशन ली, कहा जा रहा है कि उसके बाद स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या है वो बढ़ी है, क्या ये सही है कहना? देखिए, मैं दोबारा वही शब्द कहूंगा, जो पोस्ट कोविड नाम की चीज है ना, पोस्ट कोविड, कोविड के बाद हो गया। एनीथिंग विच हैपेंस इज एट्रीब्यूटेड टू कोविड ओनली। कुछ हद तक ये सच हो भी सकता है और नहीं भी। इसमें चाहे वो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, चाहे वो माइंड सिम्टम्स हैं, चाहे वो गैस्ट्रो सिम्टम्स हैं, चाहे वो लंग सिम्टम्स हैं, इट इज जनरली सेड द सिम्टम्स हैव इंक्रीज लिटिल।
देयर आर लॉट्स ऑफ स्टडीज जो की जा रही हैं, जो कि एक कंक्लूसिव प्रूफ हमें नहीं है, बट जनरली स्पीकिंग लाइफ आफ्टर कोविड एंड लाइफ बिफोर कोविड बदला तो है, 100% बदला है। बिकॉज वी इवन द हार्ट कंप्लेंट्स, जो हार्ट अटैक्स यूथ में हुए हैं, उनको भी कहा जाता है कि शायद उसी वजह है। तो आई वुड से कोविड हैज चेंज द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडियन पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन अप टू ए सर्टेन एक्सटेंट। बचाव एक ही बात का है कि हम अपना एहतियात रखें, वो अपनी फिटनेस पे ध्यान देंगे। इनफैक्ट इसके लिए काफी डबल ब्लाइंड स्टडीज होनी चाहिए, वो मल्टी सेंट्रिक डबल ब्लाइंड, तभी कोई दावे से कह सकता है। लॉट ऑफ रिसर्च हैज कम बट नन कैन कंक्लूसिवली प्रूव दैट जो भी बुराइयां हो रही हैं उसका कारण खाली कोविड है, उसके कारण दूसरे भी हो सकते हैं। एब्सोल्युटली। एक और मेरा अहम सवाल होगा सर आपसे, अगर बात की जाए, देखिए आम जनता यही सवाल करेगी कि जैसे पहले कोरोना की मार सबने झेल ली है, तो ये जो नया वेरिएंट है अगर इसकी दस्तक भारत में हो गई, वी होप कि ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो क्या सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो सकता है, कि क्या स्थितियां बिगड़ जाएंगी, क्या कहेंगे आप? आई हैव ऑलरेडी सेड देयर इज नथिंग टू वरी। मैं दुआ बता दूं, अगर हम ध्यान से देखते हैं, कोरोना में बहुत तबाही हुई थी, पर्टिकुलरली जो कोरोना सेकंड वेव थी, इट किल्ड लॉट ऑफ पीपल। इनफैक्ट एग्जैक्टली, कितनी यस। डेथ्स हुई थी, कितनी डेथ्स हुई थी ये कहना बड़ा मुश्किल होगी, लेकिन हमने लोगों को कहते हैं कि न केवल कोरोना से मरते देखा है, कोरोना के डर से मरते हुए और ज्यादा देखा। द फियर ऑफ कोरोना किल्ड इवन मोर पीपल, पैनिकीनेस। तो इतना ही कहूंगा कि आपका पूछना, कैन वी इमेजिन ए सिमिलर सिचुएशन नाउ, तो आई वुड से नो, वी ओके। कैनॉट इमेजिन। हालांकि वी हैव टू बी विजिलेंट, वी हैव आई WHO भी है, हमारा अपना देश का DGS भी है, वी हैव ए वेरी गुड हेल्थ सिस्टम इन इंडिया, तो वी शुड बी वॉचिंग। बट एज ऑफ टुडे ना हमें डरने की जरूरत है, और ये पूछना क्या ये हो सकता है, आई थिंक चांसेस आर वेरी वेरी लेस। यस। बट इंडियन पीपल, जो हमारा हेल्थ सिस्टम है, चाहे वो प्राइवेट चाहे गवर्नमेंट, वी शुड कीप वॉचिंग। बाकी देख के बता जैसी स्थिति गुजरेगी आगे। सर योर आंसर इज क्वाइट रिलैक्सिंग। और देखिए एक और मेरा अहम सवाल होगा, हम प्रिकॉशन सर क्या क्या ले सकते हैं, हम घरेलू उपाय क्या क्या ले सकते हैं, क्योंकि आम जनता इस डर से, इस दहशत में यही जिएगी कि आखिर हमें क्या करना होगा, जल्दी से कौन सी वो दवाई ले ले, जल्दी से कौन से वो घरेलू उपचार कर ले। तो सर क्या संदेश देंगे, क्या बताएंगे? फर्स्ट थिंग, नो मेडिसिन एट ऑल। ओके। ओनली थिंग इज कि घरेलू नुस्खों में हम हमेशा कहते आए हैं टेनट्स ऑफ गुड लिविंग। व्हाट आर टेनट्स ऑफ गुड लिविंग? अपने हाइड्रेशन का ख्याल रखो, ठीक है। अपने डाइट का ख्याल रखो। जो ऑल अक्रॉस हमने देखा है, जो इंडियन मिडिल क्लास है, जो ऑलमोस्ट 35-40 करोड़ की है, उनमें जंक की बहुत ज्यादा आदत पड़ गई है। एक ऑलवेज ट्राई टू टेक स्मार्ट हेल्दी फूड, उससे आप में ओबेसिटी भी नहीं आएगी। तरह तरह की जो जो नॉन कम्युनिकेबल बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रोल, ये भी नहीं आएंगे, वो आप फिट भी रहेंगे। थर्ड थिंग, मैंने कुछ देशों में देखा है कि उनको फिटनेस का बहुत शौक है। हमारे देश में एक तरफ गरीबी बहुत ज्यादा है, और दूसरी तरफ जो अपर मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास है, उसमें प्लेंटी बहुत ज्यादा है, यानी कि ओबेसिटी बहुत ज्यादा है। तो फिटनेस पे ध्यान दिया जाए, अपने डाइट पे ध्यान दिया जाए, अपनी स्ट्रेस कम की जाए, अपने हाइड्रेशन पे ध्यान दिया जाए, और प्लस जो हम हमेशा कहते हैं सिंपल चीजें, सिंपल घर के नुस्खे, घर का खाना, हरी सब्जियां, दालें, फल, दूध, दही, ड्राई फ्रूट्स, एग, नॉनवेज अगर आप वेजिटेरियन है तो इस पे ख्याल रखो। एंड आई ऑलवेज से कीप वॉचिंग योर वेट। योर फिटनेस इज द बेस्ट एंटीडोट, इज द बेस्ट वैक्सीन अगेंस्ट एनी इलनेस। चाहे कोरोना और आते रहेंगे या नहीं आएंगे, अगर हम अपने आप को फिट रखते हैं, नॉट ओनली एज ए इंडिविजुअल, एज ए फैमिली, एज ए नेशन, तो हम समझते हैं कि हम बीमारियों से बच सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर नरेश आप दे रहे हैं। एक और मेरा आपसे अहम सवाल होगा सर, अगर बात की जाए, देखिए लोगों में आपने सही कहा कि पैनिक बहुत जल्दी आम जनता हो जाती है, और देखिए इतने पॉपुलेशन वाली हमारी कंट्री है, अगर बात की जाए भारत देश के लिए तो लॉकडाउन जैसी क्या स्थिति है, ये तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन आपने पहले ही क्लियर कर दिया है कि पैनिक नहीं होना है, डरना नहीं है, और घरेलू उपचार को अपनाना है। लेकिन सर देखिए मिलावट के जमाने में लोग ये भी पूछते हैं कि क्या खाएं, सभी चीजों में मिलावट यहां पर देखी जा रही है, दूध में, दही में, आटे में, चावल में, सब्जियों में, कलर्स को बदला जा रहा है। आप देखिए सब्जियां बिल्कुल हरी दिखती हैं जब हम लेने जाते हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है। तो ऐसे में सर आप क्या बताएंगे प्रिकॉशंस की, कौन सी वो चीजों को अवॉइड करना है जिसमें ज्यादा मिलावट होती है सर?
आपका बहुत ही अच्छा व्यवहारिक सवाल है। ये सच है, इन इंडिया फूड रेगुलेशंस अच्छे नहीं हैं। हम एब्सोल्युटली। ये मानते हैं, चाहे हमारा गेहूं है, चाहे हमारी सब्जियां हैं, चाहे हमारा फल है, चाहे हमारा दूध है, प्रैक्टिकली एवरीथिंग इज अडल्ट्रेटेड। एग्जैक्टली। Why to say only food? When in Delhi NCR, जब हम 400-500-600 वाला EQI देखते हैं, हम्म। प्लस हमारा पानी, जो हम अच्छे से जानते हैं कि 70% वाटर इन दिल्ली इज नॉट ड्रिंकेबल। सो एग्जैक्टली। आई वुड से पब्लिक हेल्थ की दिशा में द कंट्री नीड्स डू ए लॉट। I'm talking of Delhi, the capital of India. What to talk of the छोटे जो कस्बे हैं, इंदौर में इतनी खराबियां देखी, थोड़ा टाइम पहले इतना कुछ हुआ है। तो आई थिंक एक टोटल ओवरहॉलिंग की जरूरत है। आई थिंक एज ए नेशन वी हैव टू कंट्रीब्यूट, एंड द गवर्नमेंट्स हैव टू बी अप्रिहेंसिव एंड केयरफुल अबाउट सीइंग इट। आप कैन यू इमेजिन एक अडल्ट्रेटेड खाना किसी यूरोप के देश में मिल रहा हो? कैन यू इमेजिन अडल्ट्रेटेड खाना सिंगापुर या दुबई में मिल रहा हो? व्हाई इज इट हैपनिंग इन आवर इंडिया? तो आई एग्जैक्टली थिंक इट्स ए सर। वेरी लॉन्ग टर्म गेम। इसको हमें सुधारना पड़ेगा। उसी के लिए हम कहेंगे, तब तक आपने कहा हम क्या करें, तो आप एक ही काम कर लो जी, आप सब घर का खाना खा लो, घर की कुकिंग कर ले। आई थिंक दैट इटसेल्फ इज ए ह्यूज। आप सोच के देखिए, इन इंडिया आई हैव सीन द मिडिल क्लास इज वेरी यूज्ड टू बी ईटिंग आउटसाइड। कुकिंग कम की हम्म। जाती है और फास्ट फूड। आउटसाइड फूड रेस्टोरेंट्स वगैरह में खूब खाया जाता है। आप इसी को रोक लीजिए। मैं समझता हूँ